दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस स्टॉक ने पिछले 10 सालों में 90 गुना रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में 146% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है नाम तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा आने वाले सेशंस में। ये प्लांटेशन प्रोडक्ट की कंपनी है। अभी इसका करंट प्राइस 619 रुपये का है और जैसे कि आप चार्ट देख पा रहे हैं 9000% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम 10 साल से ज़्यादा के, अगर आप टेन्योर की बात करें। इस कंपनी का जो भी करंट प्राइस देखिए 620 रुपये का है करीब करीब, और मार्केट कैप 8241। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 29.8 है, जबकि बुक वैल्यू 111 है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.89 है। कंपनी करीब करीब थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 15.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.7%। फेस वैल्यू 2 है। ठीक है। अब देखिए इसका पेग रेशियो यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न है, क्योंकि कभी भी पेग रेशियो अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि उस कंपनी का जो स्पीड ऑफ उसके स्टॉक का बढ़ने का जो है वो थोड़ा धीरे होता है। इक्विटी कैपिटल 26.6 है और जबकि करंट रेशियो 1.49 है, मतलब कि इसका करंट एसेट उसके लायबिलिटी से 1.49 गुना ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.56, ये भी थोड़ा एक छोटा सा कंसर्न है। कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है उस करीब करीब 6 गुना ज़्यादा है। ग्रोथ फैक्टर 2 होना, मतलब कह सकते हो ग्रोथ फैक्टर अगर 2 है तो आप मिनिमम ही समझो, जिस हिसाब से डिमांड बढ़े। पायोट्रॉसी की भी इसका 4 है, जो कि वो भी उतने अच्छे लेवल का नहीं है। दोनों ही आप कह सकते हो मिनिमम ही है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 11.3 और डेट टू प्रॉफिट 3.42 है। अगर इसके अल्टीमेट स्कोर की बात करें तो ये थोड़ा अच्छा दिखा रहा है, 7.7 अच्छा माना जाता है, और डिफरेंस इन आई 7787 माइनस में है। इसका मतलब कि इसका करेंट प्राइस जो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है। सॉलिड चेक का 1 होना बहुत अच्छा माना जाएगा। कंपनी ने कह सकते हो आप जो भी डाइल्यूट किया या जब भी अपने फेस वैल्यू को ब्रेक किया, अपने सॉलिडिटी को कम नहीं किया है। ये लेटेस्ट क्वार्टर का ईपीएस 4.5 है, जो कि पूरे साल का 20.8 है। सेल्स 10 साल का 12.5 है और प्रॉफिट 10 साल का 19% है। अनप्लेस प्रमोटर लोग 66.26 है। अगर इसके पूरे 10 साल के सेल्स 10 क्वार्टर पिछले लास्ट 10 क्वार्टर की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने 654 करोड़ का सेल्स किया है लेटेस्ट क्वार्टर में जून में, लेकिन पिछले कई क्वार्टर से इसने 300-400 करोड़ का अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर आप इसके पूरे साल दर साल परसेंटेज की बात करें तो 28.6% का कंपनी ने ईयर ऑन ग्रोथ जून में दिखाया है, जबकि इसने मार्च में 38% का ग्रोथ दिखाया था। और इसके पिछले कुछ महीनों पहले, कुछ क्वार्टर पहले 50% से 56% का भी कंपनी रिटर्न दिखाया है। इसके एबिटा ग्रोथ की बात करें तो एबिटा देखिए 106% का है। ठीक है, 106 करोड़ का एबिटा कंपनी बना रही है, जो कि वो 20% ज़्यादा अपने पिछले जून टू जून, मतलब हर क्वार्टर में ये 15 से 20%, 25% का अच्छा रिटर्न दे रही है, तो ये एक अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके 10 क्वार्टर का अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का बॉर्डर डाला है। यहाँ पर देखिए इस कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। ये इंटरेस्ट पिछले वो 4-5 करोड़ देती थी, जबकि बढ़ के 14-15 करोड़ के आसपास आ चुका है। कंपनी का पैट ग्रोथ भी देखिए, कंपनी का पैट अभी 60 करोड़ का है जून के महीने में, जबकि पिछले मार्च के महीने में 85 करोड़ था। और कंपनी का अगर पैट ग्रोथ देखेंगे आप पिछले 10 क्वार्टर में तो ये 15% जून के हिसाब से, जबकि मार्च में 60% था। कंपनी का अगर 10 क्वार्टर के ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस भी देखिए बढ़ता जा रहा है। पिछले मार्च के मुकाबले थोड़ा जून में कम हुआ ईपीएस, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं आप इसका ईपीएस भी ग्रोइंग स्टेज में है। अगर इसके 10 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए कंपनी के 10 साल में सेल्स ग्रोथ में आप सरप्राइज हो जाएंगे। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसे 800 करोड़ से बढ़ के अभी 2200 करोड़ पे आ चुका है। और कंपनी ने जून के महीने में ईयर ऑन ईयर की बात करें तो जून के अगर कंपेरिजन की बात करें तो 34% का कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया, जबकि साल दर साल अगर मार्च की बात करें तो 41% का ग्रोथ है। एबिटा की बात करें, देखिए एबिटा देखिए कंपनी का अगर पूरे 10 साल की बात करें तो कंपनी का 417 करोड़ का एबिटा, और जबकि यहाँ 20% का एबिटा ग्रोथ है। और कंपनी का जो एबिटी मार्जिन है वो 18%, थोड़ा घट गया है, लेकिन कंपनी ने 22-25% का भी मार्जिन मेंटेन कर रखी है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर ले। 10 साल में अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा बढ़ गया है। पहले जो कंपनी 13 करोड़ की इंटरेस्ट देती थी, अभी 50 करोड़ के 44-45 करोड़ के करीब आ चुका है। इसके पैट की बात करें, पिछले 10 साल में पैट देखिए किस प्रकार बढ़ के 276.85 करोड़ हो गया है। इसके जून के अगर पैट की बात करें तो ये पूरे साल दर साल की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल से इस साल में करीब करीब 30% का ग्रोथ किया कंपनी ने जून 2023 के हिसाब से। अगर वही मार्च 2022 में देखेंगे तो 31.58 का ग्रोथ किया था।
अगर इसके पूरे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कंपनी बढ़ के 20.8 हो गया है इसका ईपीएस, और जो कि पिछले 7 रुपये का ईपीएस था, और 30 से 35% का कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 19.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.7 है, और रिटर्न ऑन एसेट 11.52 है। कंपनी का 10 साल का अगर आप बुक वैल्यू की बात करें तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, कोई भी इन्वेस्टर ये देख के खुश हो जाएगा। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो किस तरह 26 रुपये बढ़ के 111 रुपये पर आ चुका है। कंपनी के 10 साल का अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में भी देखिए यहाँ थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, जबकि ये कम होना चाहिए या तो स्टेबल रहना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज हुआ है मार्च 2023 में, जो कि अच्छी बात है। अगर यहाँ इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डिंग ग्रोथ की बात करें तो शेयर कैपिटल कंपनी के मैनेजमेंट ने कभी चेंज नहीं करा, इक्विटी कैपिटल को डाइल्यूट नहीं करा, और यहाँ पर देखिए रिजर्व भी इनका बढ़ के 326 करोड़ से बढ़ के 1445 करोड़ पर आ चुका है। और कंपनी का जो लाइबिलिटी देखिए, लाइबिलिटी 280 करोड़ के करीब इसका नॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी करीब 836 करोड़ होती है। ये थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा लिया है। दूसरा यहाँ पर देखिए कंपनी का जो नॉन करंट एसेट है वो भी देखिए बढ़ के 1350 करोड़ पर हो चुका है, और कंपनी का जो करंट एसेट है उसमें 3 कंपोनेंट जिसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। एक इन्वेंट्री है, देखिए इन्वेंट्री 578 करोड़ है, और कंपनी का जो सेंट्रल डेब्टर है वो भी 441 करोड़ है, और कंपनी का जो कैश इन बैंक वो भी 80 करोड़ के करीब है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट है, प्रमोटर ने अपने स्टेक जबकि बढ़ाया है, देखिए 46.19% से बढ़ाकर जब 46.26% कर लिया है। एफआई ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ कर ली है, जहाँ पर 5% था इसके ये देखिए जून 2022 में, वो बढ़ा के अभी जून 2023 में 7.7% एफआई ने कर लिया। डीआई की होल्डिंग ज़बरदस्त है 21% की, और नॉन इंस्टीट्यूशन भी 24-25% होल्ड कर रहा है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड। ये देखिए कंपनी जो है डिफरेंट कॉफ़ी प्रोडक्ट बनाती है, और ये मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट साइट में सप्लाई करती है। 400 क्लाइंट है इस कंपनी के, 900 ब्रांड है टोटल, पूरे 100 कंपनी में सप्लाई है, और 4 इसके फैक्ट्री है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और यहाँ देखिए कंपनी का जो ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है कंपनी, इसका नाम है कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के नाम से अपना ब्रांड बनाती है। और यहाँ से देखिए दिस के नाम से और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है कंपनी के। और बाकी इसमें और जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर जरूर जाके आप चेक करें, अपने एडवाइजर से बात करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।